हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भिवंडी के बालिया मामा की ऑफिस के बाहर। पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख रहे हैं कि लगातार नबी की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं उसको लेकर एक के बाद दिख रहे एफआईआर, एक के बाद दिख रही चीज़ें। उलमाओं की जो टीम है वो कहीं ना कहीं प्रांत ऑफिस में लेटर दे रही है, डीसीपी को लेटर दे रही है, एसीपी को लेटर दे रही है और उनको गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है, मगर अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ से एक एक के बाद दिगरे जो है तो स्टेटमेंट आता जा रहा है, नबी की शान में गुस्ताखियाँ होती जा रही हैं। तो अब उलमा लोगों ने क्या किया कि उन्होंने मिलकर उन्होंने ये सोचा कि चलिए अब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे बालिया मामा हैं हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। उलमा की पूरी टीम आज यहाँ पर बालिया मामा की ऑफिस पर आई और उनका ये कहना है कि अब हम बालिया मामा से रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्लियामेंट में आप ये आवाज़ उठाइए और कहीं ना कहीं इसके जो खिलाफ है वो कानून बनना चाहिए कि कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ कोई गुस्ताखी ना करे। तो चलिए आपको दिखाते हैं उसकी कुछ झलकियां कि उलमा ने किस तरह से बालिया मामा से मीटिंग की और बालिया मामा ने हमसे क्या कहा। चलिए आपको भी दिखाते हैं। रख करके एक अच्छा और सच्चा आदमी आपको समझ करके हमने आपको अपना नुमाइंदा बनाया। बेलोस लोगों ने लिया होगा या लोग लेते हैं, लेते रहेंगे उसका हम, लेकिन हम उलमा जो हैं अल्लाह का फजल है, किसी से कोई मतलब और मकसद नहीं। हमारे यहाँ गली कूचा, शहर, गटर, नाला, पानी, ये सब जो है ये अलग अलग इशू हो उसको हम साइड में रखते हैं। हम उसके लिए कभी आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन अभी जो मुद्दा है हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बातें हो रही हैं ये समझ लीजिए कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पब्लिक रोड पर आए, शहर में कोई तमाशा हो, हंगामा हो, मुल्क के हालात बिगड़ें, उससे पहले कि हम लोग आपसे इस नीयत से मिल रहे हैं कि भाई इस पर जो है आप हमारी नुमाइंदगी करते हुए ये आवाज़ आप पार्लियामेंट में उठाएं और इस पर आप इस तरह की गुफ्तगू करें कि मुल्क में एक ऐसा कानून बनना चाहिए, हर हाल में बनना चाहिए, जो मेरा ख्याल है हर अमन पसंद आदमी इस बात को आवाज़ उठा रहा है, इस बात को कह रहा है कि भाई कानून बनना चाहिए कि कोई भी बंदा कहीं से भी हेट स्पीच के बारे में कहीं से भी कोई उठे, जो भी बात करे अमन की करे, शांति की करे और कोई किसी मजहब धर्म के खिलाफ, उनके गुरुओं के खिलाफ, उनके बड़ों के खिलाफ बकवास न करे। मामा भिवंडी की आवाम जो है उन्होंने आपको चुनकर दिया और कहीं ना कहीं जब से देखा जा रहा है कि जब से नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही है तब से लेकर अब तक न जाने कितनी एफआईआर उनके ऊपर हो चुकी और न जाने कितने केसेस उनके ऊपर दर्ज हुए, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पब्लिक अब पॉलिटिकल लोगों को देख रही है और उनका कहना ऐसा है कि हमने मामा को चुनकर दिया। अब वो आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं कि मामा इस पर क्या कार्रवाई करें। नहीं, देखो, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये पूरी विरोधी पार्टी की मांग है। इसमें कुछ मैं बोल रहा हूँ, दूसरा बोल रहा है, ऐसा नहीं, सबकी मांग है। और जैसे अभी मौलवी साहब ने कहा कि किसी भी धर्म के धर्मगुरु, किसी भी धर्म के भगवान जो भी है, पहले तो उसके ऊपर टिप्पणी ही नहीं होनी चाहिए। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के धर्मगुरु हो, संत हो या जो भी हो, भगवान हो, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उनके बारे में कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी का हक भी नहीं है। कोई भी नहीं बोले तो अच्छा है ना। अगर एक देश में अपन अमन शांति चाहते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स एक अपनी जगह पे है, पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स करो, अपने फ्यूचर में यहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, आज अभी कितने युवा बेरोजगार हैं, उनकी मांग क्या है, इसके ये सब के बारे में शॉर्ट शूट बोले तो डेवलपमेंट के बारे में ही पॉलिटिक्स होना चाहिए। और बाकी कोई भी किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्म गुरु के बारे में कोई भी नहीं बोलना चाहिए। और आने वाले सेशन में मेरी खुद की ये मांग रहेगी कि ऐसे जो भी कोई भी किसी भी धर्म के लोग जो भी टिप्पणी करेंगे किसी भी धर्मगुरु के ऊपर, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा उसको होनी चाहिए। ऐसा एक बिल बनना चाहिए, पास होना चाहिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक अमन और शांति रहेगी। इंडिया अलायंस जो है वो अक्सर कहते हैं कि उनका जो झुकाव है वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ जाता है, तो मुस्लिम के फेवर में बात करते हैं ज़्यादातर। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती है तो इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई अपोज होता हुआ नजर नहीं आता, जिसकी वजह से पब्लिक जो है वो ज़्यादा नाराज नजर आती है और फिर इस तरीके की चीज़ें सामने आती है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इंडिया अलायंस किसके बारे में बोलते हैं, इससे अच्छा देखो, अभी सभी अपने भिवंडी के मौलवी साहब मेरे को मिलने के लिए हाजी साहब है, उन्होंने जो मेरे पास मांग रखी या जो पार्लियामेंट बॉर्डर में जो बिल पास करने के लिए बोला, बहुत अच्छी बात है ना। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहिए, किसी भी धर्म के किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहिए।
तो ये अच्छी बात है। देखो इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है, एनडीए क्या कर रहा है, उससे अच्छा हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं। एक अखंड हिंदुस्तान जो है, देखो हिंदुस्तान की एक अलग ही कहानी है ये, कि हर एक स्टेट में हर एक अलग भाषा है, हर एक अलग अलग जात जमात है, फिर भी हम सब एक मिलजुल के एक हिंदुस्तानी बन के यहाँ पे रहते हैं और इसके लिए यहाँ पे अमन और शांति है। तो इसके लिए देखो मेरी खुद की राय है कि किसी भी धर्म के बारे में किसी ने भी कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना, किसी भी धर्म गुरु के बारे में भी नहीं और धर्म के बारे में। पब्लिक क्या कहती है सर? पब्लिक ये कहती है कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है तो पब्लिक रोड पर आ जाती है, और एनसीपी के किसी लीडर के खिलाफ बोलता है तो पब्लिक रोड पर आ जाती है, कोई राजीव गांधी के खिलाफ बोलता है तो पब्लिक रोड पर आ जाती है। उन्हीं के पार्टी के लोग आकर सामने विरोध करते हैं, मोर्चा करते हैं, तो ऐसा क्यों बोला जाए? लेकिन जब किसी कम्युनिटी के गुरु के खिलाफ इस तरह की चीजें आती है तो पार्टी इसको सामने क्यों आना चाहिए? उनको इस तरह की जरूरत पर क्यों नहीं आती? ये पब्लिक का सवाल। देखो इसके बारे में तो अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर इतना बात पक्का है जैसे अभी मोहम्मद बैगरपुर साहब के बारे में हुआ। देखो ये अबे मैं खुद बोलता हूँ, ये तो समझो किसी ने बोला, हिंदू धर्म गुरु ने बोला, जिसने बोला। अरे हिंदू धर्म में ऐसे लोग हैं जो हिंदू देव देवता के खिलाफ भी बोलते, ऐसे भी लोग, कोई कुछ नहीं बोलता, कुछ एक्शन नहीं होता उनको। तो इसके लिए तो अपनी यही मांग रहेगी आगे, एक्शन तो होना चाहिए किसी के ऊपर भी, मतलब वो एक धर्म के बारे में नहीं, सभी धर्म के बारे में जो भी ऐसा गलत कहेगा उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। क्या कहेंगे काकाजी साहब कि आज आप लोग यहाँ बालिया मामा से मिलने के लिए आए, जो नबी की शान में दिन ब दिन गुस्ताखियाँ बढ़ते जा रही है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उस पर क्या रिएक्शन रहा उनका? देखिए ऐसा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बहुत दिनों से इस तरह से उल्टे सीधे बयानात आ रहे हैं। हम उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस जमात रज़ाए मुस्तफ़ा दारुल क़दा बोर्ड भिवंडी, हम लोगों ने एक बड़े पैमाने पर हमेशा पुलिस चौकी में जाकर के कंप्लेन दर्ज कराया है। डीसीपी से हमने मुलाकात की है, एसीपी से मुलाकात की है, प्रांत ऑफिस में हमने मेमोरेंडम दिया है। ये हमारा सिलसिला जो है जारी रहा है, लेकिन तमाम तर कोशिश के बाद रिज़ल्ट नदारद है, रिज़ल्ट आता जाता नहीं। हम वहाँ जो है अपना ज्ञापन सौंप करके आते हैं, दे करके आते हैं, अपनी अर्जी दे करके आते हैं। इतना ज़रूर है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिसरान रहे हैं, एसीपी डीसीपी, ये सारे लोग हमेशा इत्मीनान दिलाए हैं कि आप जाएँ, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो इत्मीनान तो दिला देते हैं पर आगे बढ़ता हुआ कुछ दिखता नहीं, आज तक कुछ दिखा नहीं। अभी जो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर जो गुफ्तगू नरसिंहानंद ने किया, तो उस पर अब समझ लीजिए कि पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेचैनी है। हमें फ़ोटो खिंचाने और वीडियो बनाने का शौक़ नहीं, उसके तहत हम यहाँ आए नहीं हैं। शहर में हालात कैसे हैं, क्या हैं, वो सब अपनी जगह पर हैं। मुसलमान की बच्चियाँ, मुसलमानों का नाम, मुसलमानों को लेकर के तरह तरह की बातें हमेशा आते रहती हैं, लेकिन मुसलमान तमाम बातों को बर्दाश्त करते आ रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से मुताल्लिक़ इस कदर बेचैनी है कि कोई भी मुसलमान सुकून और चैन में नहीं है। हमने अभी ये सोचा था, हमने उलमाए किराम से मशवरा लिया, तो ये सारे लोगों को लेकर के हमने ये मशवरा किया था कि भाई अब पुलिस चौकी न जा करके जो सबके नुमाइंदे होते हैं जैसे MP MLA, तो हमने ये सोचा कि बालिया मामा जो हमारे यहाँ के MP हैं, इनसे मुलाकात किया जाए और इनसे मुलाकात करके अपनी बात रखी जाए कि भाई आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, आप पार्लियामेंट जाएं तो वहाँ जब सेशन चालू हो तो हमारी बात आप वहाँ रखें और ये वहाँ पर आवाज़ उठाएं आप कि मुल्क हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून होना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए कि कोई भी शख्स किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़, किसी भी मज़हब के बड़े के ख़िलाफ़ कोई इस तरह से नादेबा कलिमात ना कहे, कोई गलत बातें ना कहे जिससे आपस में इंतशार इख्तलाफ हो, आपस में झगड़ा फसाद हो। देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उलमाए किराम ऐसे हैं जो अपने प्लेटफार्म से, मस्जिदों से पब्लिक को समझाते हैं, एकता की बात करते हैं, अमन और शांति की बात करते हैं। लेकिन हम पूरे समझ लीजिए कि पब्लिक की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ आए थे हम, और यहाँ आने के बाद हमने बालिया मामा से ये बात कही तो उन्होंने चंद मिनट बड़ी संजीदगी से हमारी गुफ्तगू सुनने के बाद भरपूर इत्मीनान और एतमाद दिलाया और ये भी कहा कि हम इस मामले में मज़ीद और मशवरा करेंगे। हम अपने लोगों से जो हमसे पहले वहाँ MP हैं और कई बार रह चुके हैं, उनसे मशवरा करके ये बात हम पार्लियामेंट में ज़रूर उठाएंगे और ज़रूर हम कोशिश करेंगे ये कानून पर अमल होना चाहिए और कोई किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़, बिलखुसूस पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आपकी ज़ात पर कोई किसी तरह से कोई कलाम ना करे। तो हम यहाँ से पूरे एतमाद तरीके से वापस हो रहे हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला बस करीब ही, जल्द ही जो है ना, ये बात हमारे सामने आएगी
मीडिया हमारे सामने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बात हमारे सामने ज़रूर लाएगी कि जो हमारे नुमाइंदा हैं बालिया मामा साहब जो है ना, वो पार्लियामेंट में ये बात ज़रूर उठाएंगे और ये खुशखबरी हमें ज़रूर आएगी कि इन्होंने आवाज़ उठाई है और हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँची है। ये जो सारी बातें हुई हैं, तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि हमारा ये कोई अब आखिरी इक़दाम नहीं है। जब तक ये गुस्ताख़ रसूल सलाखों के पीछे नहीं होते हैं, हमारा जो भी इक़दाम रहेगा वो जारी रहेगा। हमारी कोशिश ये जारी रहेगी। अगर ये अरेस्ट हो जाते हैं, गिरफ्तारी इनकी हो जाती है, फिर हम जाकर के सुकून की सांस ले पाएंगे। तो ये हमारा कोई आखिरी कदम नहीं है। इंशाल्लाह इसके बाद हम देखेंगे हालात क्या बनते हैं। गिरफ्तारी हो गई, बड़ी अच्छी बात है। नहीं गिरफ्तारी हुई, फिर हम दूसरा कदम उठाएंगे। तो और हम जो भी करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ कानून के दायरे में करेंगे, और हम अमन का पैगाम देने वाले लोग हैं। और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम हुकूमत हिंद के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, बल्कि पहले हमारी कोशिश यही होगी कि जो भी गुस्ताख तौहीन करने वाले हों वो कानून के दायरे में हम उन्हें सलाखों के पीछे करें। और आखिरी मरहले में जहाँ तक हो सके हम इस मामले में इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश करते रहेंगे। कामयाबी तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता फरमाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। सोहेल भाई, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से आज यहाँ पर पूरी उलमाओं की टीम के साथ आज यहाँ पर मौजूद थे और जो नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज हम भिवंडी के तमाम उलमाओं के साथ, कई जो है स्कूल, मदरसा, मस्जिद तंजीम के जो सदर हैं उनके साथ यहाँ इसलिए हाजिर हुए। हम ये चाहते कि हमारे मुल्क में अमन कायम रहे, शांति कायम रहे। एक ही मकसद है हमारा। आज कुछ तंजीमें जो है लगातार जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हो जाएं, लेकिन हमारे देश का ख़ास करके मुसलमान नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारे मुल्क में अमन और शांति कायम रहे। आज हद तो ये हो गई कि हमारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी उन लोगों ने जो है आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, उनके ख़िलाफ़ भी बातें करना शुरू कर दिया। मुसलमान इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी आज मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है। हम लोगों ने इसके पहले डीसीपी, एसीपी और कमिश्नर को लेटर दिया गया पूरे भारत में, आप जानते हैं। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केस रजिस्टर कर लिया जाता है लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जैसे सबसे बड़ा लीडर्स होता है हमारा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आज हम उन लोगों से, बालिया मामा से हम लोगों ने मिला। बालिया मामा ने यकीन दिलाया है कि हम पार्लियामेंट में इसको रखेंगे और इसके ऊपर अमल होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि एक इसमें ऐसा लग रहा है जैसे एक सलमान अजहरी साहब हमारे मौलाना थे, उन्होंने सिर्फ एक अशार कहा था। उन्होंने किसी भी धर्म के ऊपर उनका कोई अटैक नहीं था। उस अशार को लेकर के उनके ऊपर केस रजिस्टर होता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जो है नरसिंहानंद जैसे लोग, रामगिरी जैसे लोगों ने खुल्लम खुल्ला हमारे पैगंबर के ऊपर जो है इस तरह की बातें करती हैं जो हम कह नहीं सकते अपनी जबान से, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ केस रजिस्टर कर दिया जाता है, वो आराम से घूम रहे हैं। तो भारत के अंदर दो किस्म का कानून नहीं चलेगा। देखिए, मुल्क जो चलता है वो कानून से चलता है। अगर कानून के ऊपर अमल नहीं होगा तो मुल्क टूट जाएगा, और ये लोग चाहते हुए मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। हम लोग मुल्क को बचाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर एकता, अखंडता, भाईचारा, प्यार कायम रहे। हिंदू मुसलमान जिस तरह बरसों से साथ में रहते हैं, रहें। तो कानून अगर अपना काम करेगा तो सब कुछ कायम रहेगा। अगर कानून काम नहीं करेगा तो इस तरह की बातें पैदा होंगी। तो हम चाहते हैं, और आज हम लोगों ने मांग की, हमें उम्मीद है, बालिया मामा से हमारी उम्मीद इस तरह की उन्होंने बातें की है, हमें पूरी उम्मीद है कि इस तरह की बात, इस तरह का एक कानून जो बना हुआ है उसको मजबूती से उसको लागू करेंगे, फॉलो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।